नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत अत्री जी को ले आइए जरा। बहुत बहुत स्वागत है हेमंत जी। बिहार में आज चुनाव का ऐलान हुआ, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इसकी सूचना पहले से आ चुकी थी। लेकिन उससे 1 घंटे पहले आज की तारीख में बिहार में मतदाताओं को 2100 करोड़ की रिश्वत बांटी गई क्या? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांटी ये रिश्वत। और इससे पहले 26 सितंबर की तारीख देश के प्रधान सेवक ने भी 7500 करोड़ की रिश्वत बांटी थी क्या? और फिर 3 अक्टूबर की तारीख यानी आज से 3 दिन पहले क्या मुख्यमंत्री ने 2500 करोड़ की रिश्वत बांटी थी क्या? और ये रिश्वत वोटों के लिए बांटी गई थी क्या? और अगर वोटों के लिए ऐसी रिश्वत बांटी जा रही है तो फिर एक सवाल ये कि क्या ज्ञानेश कुमार बिहार में चुनाव करा रहे हैं या कुर्सी की नीलामी करवा रहे हैं? और उससे भी आगे की बात कि एक एक्स आईपीएस ऑफिसर ने, जो बड़े खास रहे एक जमाने में मोदी जी के, बड़े खास, उन्होंने बहुत पहले ये सवाल पूछ लिया था जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिश्वत बांटी थी कि चुनाव आयोग इस देश में है कि नहीं है, बचा है उसका अस्तित्व, और अगर बचा है तो इस रिश्वतखोरी पर वो लगाम क्यों नहीं लगा रहा है? अब ये रिश्वत कौन सी है, किन मतदाताओं को मिली है, इस रिश्वत से होगा क्या? और मोदी जी जो कहा करते थे कि रेवड़ी कल्चर, जो कहा करते थे मैं राजनीति में हूं, राजनीति के स्वभाव से परिचित हूं, लेकिन रेवड़ी की खिलाफत किया करते थे, खूब वायरल हुआ वो बयान 26 तारीख को। तो वो मोदी जी किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण रिश्वत बांट के ही चुनाव जीतना चाह रहे हैं। और आज ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब पे ज्ञानेश कुमार जी और बाकी 2 चुनाव आयुक्त, संधू साहब और एक और, ये लोग गांधी जी के 3 बंदर बन गए हैं क्या? हेमंत जी, सीधा सवाल, और सबसे पहले दर्शकों को दिखा देते हैं कि ये है क्या मामला। जरा ले आइए, खबरें लेके आइए एक एक करके। ये देखिए, आज की खबर है। नीतीश कुमार ने 21 लाख महिलाओं के खाते में भेजे 2100 करोड़ रुपए, और सनद रहे इस बात का कि ये जो 21 लाख महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए हैं ना, ये दोपहर 3 बजे भेजे गए हैं। 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तारीखों का ऐलान होना था, और उससे पहले ये पैसे आनन फानन में भेजे गए क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद पैसे नहीं भेजे जा सकते थे। अगली खबर लाइए भैया, लाइए लाइए लाइए। हाँ, पीएम मोदी आज बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का करेंगे शुभारंभ। 75 लाख महिलाओं को सीधे 7500 करोड़ रुपए होंगे हस्तांतरित, ट्रांसफर होंगे सीधे। ये 26 तारीख की खबर है और अब ये 3 अक्टूबर की। बिहार की 25 लाख महिलाओं के खाते में आ जाएंगे 10-10 हजार, और 10-10 हजार देख करके मत चौंकिएगा, ये 10-10 हजार हो जाते हैं 2500 करोड़ रुपए। 3 अक्टूबर को 2500 करोड़, 7500 करोड़ 26 तारीख को, और आज 2100 करोड़। अब जरा एक और, हाँ ये ले आइए। हाँ, बिहार में महिलाओं को 10,000 की खुलेआम रिश्वत दी जा रही है। चुनाव आयोग तुम जिंदा हो, किसने पूछा था? एम नागेश्वर राव। हटा दीजिए, सब हटा दीजिए। एम नागेश्वर राव, जानकारी के लिए बता दूं दर्शकों को कि ये सीबीआई के डायरेक्टर रहे, आईपीएस अफसर रहे, और इनकी जब नियुक्ति हुई तो मोदी जी के चहेते थे, लाडले थे, और इनके लिए सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी। अब सवाल सीधे हेमंत जी एक ही है, ये चुनाव कराएंगे ज्ञानेश कुमार या कुर्सी की नीलामी होगी? क्या लग रहा है आपको? स्वप्निल भाई नमस्कार। आपको सारे दर्शक साथियों को भी माफी चाहेंगे, थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि कार्यक्रम हाँ, लेट हो 4 बजे के आसपास घोषणा हुई है। वो सारी बात आपको मैं साधुवाद दूंगा कि आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, ये कह करके कि चुनाव हो रहा है या नीलामी हो रही है। बिल्कुल मैं हम्म, आपकी बात से 100% सहमत हूं। और यही वो जिसको कहते हैं ना, एक नया चुनाव आयोग जो जिसकी घोषणा की थी गणेश कुमार गुप्ता ने, जब ये सारे लोग मिलने गए थे पोजीशन के, और ये कहा था हम्म, कि नया चुनाव आयोग है। चुनाव की घोषणा से ठीक 1 घंटा पहले प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार 2100 करोड़ रुपए ट्रांसफर करते हैं।
2,500 करोड़ उससे पहले करते हैं, 7,500 करोड़ उससे पहले करते हैं। फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है? नीलामी कर दीजिए बस। और उसमें नीलामी में तय मान करके चलिएगा कि जितने भी अपोजिशन पार्टियां हैं, जो नोटबंदी थी, उसके बाद तमाम क्रांतिकारी फैसले मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को लेकर किए हैं, तो तमाम जो है ना, मोदी जी सिंगल हैंडेडली चुनाव जीतेंगे हैंड्स डाउन, और नीतीश की भी जरूरत नहीं पड़ेगी उनको। क्यों? क्योंकि ऑक्शन के लिए जो सामान चाहिए, जो संसाधन चाहिए, वो दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल के पास है। सबसे मजबूत, सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा संख्या वाले, सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड इन्हीं को मिले थे। तो फिर इसमें मुकाबला ही खत्म हो जाएगा। फिर ये ढकोसला मत कीजिए कि जो आपके अपोनेंट्स हैं उनके पास तो खर्चे के लिए चवन्नी नहीं है, सारे का सारा उनका फंड जो है सीज कर दिया गया एक तरीके से। तो आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले क्या हुआ था। एन पहले कांग्रेस पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड उनको सुनिश्चित कराया था, उनके खाते सील करके। तो यहां पर जिस तरीके की सरेआम रिश्वत बांटी जा रही है, इसको रिश्वतखोरी आप मत कहिए। रिश्वतखोरी वो होती है कि मैंने मांगा और आपने खा ली। यहां किसी ने मांगा नहीं है, यहां पर दिया जा रहा है। इसको रेवड़ी बांटना कहते हैं। तो ये रेवड़ियां बांटी गई, और उसके बावजूद जो अपने शर्मनिरपेक्ष हैं ज्ञानेश गुप्ता जी, उन्होंने क्या कहा कि मुझ पे भरोसा कीजिए, हम न्यूट्रल हैं, बिल्कुल न्यूट्रल है, इसमें कहां शक है। न्यूट्रल गियर में है आपको टास्क दिया गया है कि आपको नीतीश कुमार की भी पेंशन करवानी है, सारे काम करवाने हैं, और मोदी जी की सरकार स्थापित करवानी है। नीतीश तो केवल और केवल एक मुखौटा है, जैसा कभी अटल जी के बारे में कहा जाता था। ये जो है महाराष्ट्र मॉडल का रेप्लिकेशन है। इस चुनाव को ना, इसकी क्रोनोलॉजी में चलिए आप। सब कुछ ठीक चल रहा था, लोकसभा चुनाव हुआ, वो सारी की सारी वोट लिस्ट रिवाइज हुई, इस साल भी हुई, क्योंकि आपको पता है चुनाव आयोग की सारी चीजें शेड्यूल के साथ होती है, हर साल होती है वोटर लिस्ट रिवाइज। ऑल ऑफ ए सडन 24 जून को क्या आया कि SIR करवा देते हैं। एकदम सपना आया रात को, जैसे ट्रंप को आते हैं ना रात को, सुबह आप जब सो के उठते हैं तो ट्वीट करके पॉलिसी बना देते हैं। ऐसे ही अपने माननीय ज्ञानेश गुप्ता जी, उनको कहीं से फिलर आया कि महाराष्ट्र मॉडल यहां नहीं चलेगा, वहां चोरी पकड़ी गई, संख्या ज्यादा बढ़ गई, तो यहाँ पे कुछ कार्यक्रम करो। तो डेटा सारे इनके पास है, वोटिंग पैटर्न इनके पास है, तो इंस्टेंटली ये SIR के लिए चले गए। SIR की आप भूल रहे हैं, 7 तारीख को हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में। उससे पहले, उससे हियरिंग से पहले चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई। इसका मतलब समझते हैं आप? अब सुप्रीम कोर्ट बिहार में कुछ नहीं कर सकता। संविधान का अनुच्छेद 329 पढ़िएगा। एक बार अगर कहीं भी चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी संवैधानिक संस्था के द्वारा, जो कि चुनाव आयोग है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन खत्री जी, इसमें एक चीज है, इसमें एक राहत वाली चीज ये भी है कि बीते दिनों जब उत्तराखंड पंचायत चुनाव का मामला था और सुप्रीम कोर्ट में गया था और नोटिफिकेशन जारी हो चुकी थी, तो ये 1951 का एक फैसला था जिसके आधार पर हर बार चुनाव आयोग यही चिल्लाता था कि भैया अब तो नोटिफिकेशन जारी हो गया, अब क्या करोगे, अब तो न्यायालय कुछ कर ही नहीं सकता। तो BR गवई की बेंच ने उस समय एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया था, उसको भी जरा दर्शकों को समझाइएगा। उन्होंने वो फैसला पलटा और कहा कि नहीं ठीक है, 1951 का वो फैसला था, लेकिन आज हम ये वर्डिक्ट दे रहे हैं कि जो महिला प्रत्याशी थी सीता मनवाल, उसका जो नामांकन रद्द किया था रिटर्निंग ऑफिसर ने, हम उसे वैध ठहराते हैं। और उसके बाद सीता मनवाल ने चुनाव लड़ा, सीता मनवाल चुनाव जीती भी, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी थी। तो एक तरीके से ये भी है कि भाई वो फैसला तो पलट गया है, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, लेकिन करेगा क्या? ये भी एक सवाल है, करेगा कि नहीं करेगा? नहीं, गलत सोच रहे हैं आप। विधानसभा और लोकसभा चुनाव भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। पंचायत चुनाव और नगर निकायों के चुनाव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा किए जाते हैं। थोड़ा सा राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन है, थोड़ा सा उस अंतर को देखिए। दूसरा, आज 6 तारीख है, जब ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी इतने दिनों तक इंतजार कर सकते थे, अभी भी मतगणना में और 22 तारीख विधानसभा की जो लास्ट डेट है फॉर्मेशन की, उसके बीच में गैप है ना। तो क्या ये नैतिकता के मानदंडों पर ये ठीक नहीं होता? अगर आप सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान करते हैं, कहने को वैसे तो हमें पता है सबको कितना मान सम्मान करते हैं, वो छोड़ दीजिए, वो तो सारी बहस में 10 जुलाई से देख ही रहा हूं, बहुत ही जबरदस्त मान सम्मान करते हैं। तो कम से कम एक पर्दे के लिए कल दोपहर तक का इंतजार कर लेते हैं। 24 घंटे की भी बात नहीं, 18-19 घंटे बचे। लेकिन इसको आप दुस्साहस कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में SIR की एक्टिव हियरिंग चल रही है, और ये उसी प्लान का हिस्सा जिसकी बात हमने 10 जुलाई को मैंने राशि चित्रांशी जी ने की थी कि ये कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर टाइम बाइंग टैक्टिक्स चलेगी, और उस दौरान धीरे से सब बहस चलती रहेगी, ये धीरे से अपने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर देगी।
आप ये बताइए, ज्ञानेश गुप्ता जी कल ही तो आए बिहार से, तो क्या 2 दिन का हाँ इंतजार नहीं कर सकते थे? खेल को हाँ समझिए, ये किसी चीज की परवाह नहीं कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट को अपने इकबाल की भी परवाह नहीं है, ये मान करके चलिए। हम्म, सुप्रीम कोर्ट अगर चाहता तो एक आधार का जो ऑर्डर था, जब उन्होंने जिस दिन सजेशन कहा, मैंने उस दिन क्या कहा था, मैंने राजेश जी ने शो किया था कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी अदालत का काम किसी पार्टी को सुझाव देना नहीं होता, फैसला ठीक बात। देना होता है और न्याय देना हाँ होता है। और न्याय वो हो जो देश को दिखे। तो इन्होंने मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं होने वाला, और 329 आर्टिकल के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ये तय मान के चलिएगा कि यहां कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक। हम्म, उसके बाद रेवड़ियां धुआंधार बट रही है, चुनाव प्रचार धुआंधार हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सरकारी खर्चे में सारा काम कराए। आपने जो हम्म, शुरुआत की ना अपने स्वप्निल भाई, वो बहुत अद्भुत है कि नीलामी। हम्म, मुझे ये बताइए, बिहार जैसा राज्य जो 20 साल के नीतीश कुमार जैसे सुशासन बाबू के शासन के बाद कौन से एक पैरामीटर के ऊपर, जो ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स होते हैं, कौन से एक हम्म, पैरामीटर के ऊपर ठीक काम कर रहा है, या उसमें क्या हम्म, सुधार हो गया 20 साल के अंदर? हम्म, वैसे राज्य के अंदर आप हजारों करोड़ की रेवड़ियां बांट करके चुनाव में उतर रहे हम्म, हैं। ये हम्म, पैसे का खर्चा किस पे आएगा? ये उसी जनता पे हम्म, आएगा। उसकी शिक्षा का और बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि बजट तो बचा नहीं आपके पास, आपने तो सारे बांट ठीक दिए। बात है। ना सड़कें बनेंगी, ना शिक्षा होगी, ना स्वास्थ्य होगी, तो फिर क्या होगा? अनपढ़ रहोगे तभी तो भक्त बनोगे। और हम्म, महिलाओं को स्वरोजगार के नाम पे 10-10 हजार, पहले 75 लाख महिलाओं को, ये क्या ये सरेआम रिश्वतखोरी नहीं? आपने सीबीआई हम्म, डायरेक्टर का बयान दिखाया, नागेश्वर राव का, वो तो इसी सरकार में हम्म, सीबीआई डायरेक्टर है। कहां समस्या थी? ठीक बात। क्या कोई इस देश में एक अदालत नहीं बची है जो इस सारे का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके और एक नोटिस भी दे दे? समझिएगा बात, हाँ पूरे के पूरे सिस्टम को समरूपीकरण कर दिया गया है। आपने एक हम्म, एजेंडा दिया, सारे संवैधानिक तंत्र के जितने भी पाए हैं वो एक सुर में केवल एक काम में लग गए, और वो ये है कि सरकार सत्ता सुनिश्चित करे किसी एक्स की। उसके लिए वो रेवड़ियां हम्म, बांटे, उसके लिए 12,000 करोड़ बांटे, 15,000 करोड़ बांटे, दैट इज इमेटीरियल। लेकिन अल्टीमेटली दिस विल कॉस्ट वेरी डियर टू द बिहार पीपल। हम्म, ना शिक्षा होगी, ना स्वास्थ्य होगा, ना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ना सड़कें होंगी, ना कुछ होगा। केवल एक कहने की सरकार होगी, उनके पूरी मौज होगी, और आम आदमी भूखा मरेगा। ये नया चुनाव हम्म, आयोग है, ये नया चुनाव जीतने का मॉडल है। आप मर्जी आए एसआर कराइए, एसआईआर कराइए, मर्जी आए आधार को मानिए, मर्जी आए मत मानिए, सब कुछ स्वतः स्फूर्त जैसा है वैसा चल रहा है। तो इस चुनाव कराने की हम्म, मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं है। बहुत बड़े शब्द कह रहा हाँ हूं, इस चुनाव की कतई कोई जरूरत नहीं थी। ज्ञानेश गुप्ता जी को एक ऑक्शन ऑर्गेनाइज करनी चाहिए लाल किले के हम्म, आसपास कहीं भी, ताकि पूरी दुनिया देख सके उसको कि नए हम्म, चुनाव आयोग में ये कार्यक्रम चल रहा है। आज जो ये सब कुछ चल रहा था, 4 बजे घोषणा हो रही है और 3 बजे पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। वो पैसे अपने स्वप्निल भाई एक पल में नहीं होते, 4 बजे के बाद भी वो पैसे ट्रांसफर होते रहेंगे। और आप पूछेंगे ये ठीक बात। आज क्यों बांटे गए? क्योंकि हम्म, सारे इकोसिस्टम को, मोदी जी को, नीतीश कुमार को तो बेचारे को कुछ पता नहीं। नीतीश कुमार को कुछ नहीं हम्म, पता, वो किसी तंत्र के लिए काम कर रहे हैं, वो तंत्र है दिल्ली का। तो 3 बजे घोषणा कर, 3 बजे बटन दबाने का मतलब समझते हैं आप? वो पैसे आज भी आएंगे, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, खातों में ट्रांसफर होते रहेंगे। ये क्यों हम्म, किया गया आज? ये इसलिए किया गया है कि जो पोमेरियन मीडिया है वो तो सवाल नहीं पूछ सकता, उसने पूछना भी क्यों है? हम्म, ये तो मेरे आप जैसे सिर फिरे हैं जो इस तरह की बातें करके माहौल खराब करते हैं। ठीक। जी। और उनको ये पता है, सरकार को भी, चुनाव आयोग को भी, कि एकदम अगर पहले ये पैसे दे देते तो लोग भूल जाते, उनकी मेमोरी बड़ी छोटी होती है, मेमोरी का स्पेन बहुत थोड़ा है। तो इधर हम्म, चुनाव कार्यक्रम घोषित हो रहा है और उसके बाद भी पैसे आ रहे हैं आपके खाते में, तो ये इस हम्म, पैसे से आपका कुछ भला नहीं हो जाएगा? पहले दस हाँ हजार दिए, फिर 10,000 दिए, लेकिन इससे आपको जो गरीब महिलाएं हैं उनको केवल क्षणिक भर के लिए, महीने भर के लिए एक फील गुड फैक्टर हो सकता है। और हाँ उस फील हाँ गुड हाँ। की फीलिंग में ये चुनाव किस तरीके से निकल जाए। आप हम्म, मध्य प्रदेश का ले इलेक्शन देख लीजिए, आप महाराष्ट्र का चुनाव हाँ देख लीजिए, लाड़की बहना के खेल में कि भाई हम तो लाड़की बहना हमारी सुपर हिट होगी, तो ये वो स्मोक स्क्रीन है, ये वो भ्रम है। इसकी आड़ में जो खेल होना है उसको समझ लीजिए, वो सारे का हम्म, सारा ऑलरेडी किया जा चुका है। एसआईआर वैसा कुछ नहीं है। आपने एक एक हम्म, कंस्टिट्यूंसी में देखा किस तरीके से चिट्ठियां लिख करके वोट काटे गए। आपको ध्यान होगा ना, हम्म, पूर्वी चंपारण की ढाका कंस्टिट्यूंसी, एक लेटर के ऊपर जी। 80,000 वोट काटने का खेल। किसके? अल्पसंख्यकों के। इस चीज को आपको देखना पड़ेगा कि वोट ये कटवाएंगे, वोट ये बनवाएंगे, एसआईआर ये करवाएंगे,
चुनाव कार्यक्रम अपने हिसाब से करवाएंगे, उसके बाद भी नहीं मामला चलेगा तो हजारों करोड़ की रेवड़ियां बंटवाएंगे, स्मोक हम्म स्क्रीन बढ़ाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की परवाह नहीं करेंगे, सत्ता में आ जाएंगे, शपथ लेंगे और मौज करेंगे। ये नया हम्म भारत है, केवल इसको आज समझ लीजिए। आज जब हेमंत जी ये गीता का प्रवचन चल रहा था ज्ञानेश जी का, तो उसमें एक बड़ी मजे की बात उन्होंने और कही। उन्होंने कहा कि बिहार चूंकि शांत राज्य है, कानून व्यवस्था अच्छी है ना, कानून व्यवस्था अच्छी है, हालांकि एनसीआरबी का डेटा अभी आया है, तो उन्होंने कहा कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी है, तो इसलिए पहले की तरह हम कई चरणों में मतदान नहीं करा रहे, हम 2 चरणों में मतदान करा रहे हैं। और इसमें भी जो आखिरी चरण है, जहां पे गुलाबी, जो पीला और गुलाबी उन्होंने दिखाया, आप देखिएगा, तो उसमें सीमांचल के इलाके में दूसरे चरण में यानी 11 तारीख को मतदान है। और 14 तारीख मतलब नेहरू जी का बर्थडे है, बाल दिवस के तौर पे देश मनाता है। 14 तारीख को बिहार वालों को बाल दिवस के अवसर पर एक गिफ्ट देने की तैयारी में है, ऐसा लग रहा है ज्ञानेश कुमार। मेरा एक सवाल है, चूंकि आपने इस योजना की बात करी, 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में गए हैं रोजगार के लिए। तेजस्वी कोई वायदा करते हैं तो सम्राट चौधरी बकायदा मन से कहते हैं कि चुनाव बीत जाए तो इनके ऊपर जाके एफआईआर कराना। राहुल गांधी ने ऐलान किया, कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हम देंगे छत्तीसगढ़ में और वहां पे। उसके बाद से स्थिति ये, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हमने दोनों जगहों पे देखा, भाजपा ही जा जाकर कह रहे थे मतदाताओं से चलो एफआईआर कराओ। एक एफआईआर दर्ज भी हो गई सिर्फ वायदा करने पे, अभी चुनाव होने हैं। ये जो 10,000 करोड़ इन्होंने बांटे, माफ कीजिएगा 10,000 रुपए हर महिला को, क्या ये 10,000 रुपए वाकई में महिलाओं को स्वावलंबी बना देंगे? क्या स्वरोजगार वो पैदा कर सकेंगी 10,000 रुपए में? और रोजगार पैदा करेंगी तो क्या रोजगार होगा 10,000 रुपए में? भाई मैं तो ये माथा खपा रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं कई बिजनेस आइडिया लेके बैठ गया, तब से मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत एंटरप्रेन्योरशिप में भी रहता हूं, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या स्टार्टअप होगा इसमें 10,000 में। नहीं नहीं जी। स्वप्निल भाई, आपके स्टार्टअप की चिंता थोड़ी, उनको तो अपने स्टार्टअप की चिंता है। हाँ उनको अपना स्टार्टअप कंटिन्यू करना है, वो अपना हाँ। कंटिन्यूइंग जो एक्सपेंसेस है ना, उसको सुनिश्चित हम्म कर रहे हैं कि हमें सत्ता में बनाए रखो, और जब भी चुनाव आएगा हम इस तरह के कार्यक्रम आपके लिए करते रहेंगे। केवल इतनी सी हम्म मंशा, इससे आगे ज्यादा लंबा चौड़ा सोचने की जरूरत नहीं। असली हम्म चीज क्या है कि मेरा आपसे एक मूलभूत सवाल ये है कि ये तो सब कुछ हो गया, फिर उसी हम्म सवाल पे आ रहा हूं। अभी जब आपने कहा कि इस पे बात करेंगे, तो मैंने एक पूर्व चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त से बात की। मैंने कहा साहब कल हम्म सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, और अगर हम्म। एसआईआर को उन्होंने खारिज कर दिया, हालांकि वो नहीं करेंगे मुझे पता है, लेकिन हाँ हाँ हाइपोथेटिकल हाँ। सवाल तो है ही ना, कि एक्टिवली ठीक बात। वो कंसिडरेशन के अंदर है, उस पर बहस चल रही है, लगातार चल रही है। तो क्या, हम्म जब वो एसआईआर की उस प्रक्रिया को खारिज कर देंगे तो क्या होगा? उन्होंने कहा कि हम्म ये तो इनको देखना चाहिए था कि कम से कम, क्योंकि हियरिंग तो कल खत्म नहीं हो जाएगी, केस तो चलता रहेगा, लेकिन कम हम्म से कम बिहार की एसआईआर को तो वैलिडेट करा ही लेते। उसको भी हम्म वैलिडेट करने की बजाय उससे पहले ये कराने का मतलब ये है कि इन्हें किसी की परवाह नहीं है, इनको एक मैंडेट दिया गया है, और वो मैंडेट ये है कि भाजपा की सत्ता सुनिश्चित कराना है। उसी पर हम्म कार्यक्रम जारी है। आप मुझे ये बताइए ना, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने क्यों नहीं रोका इनको आज कि 3 बजे आप कैसे घोषणा कर सकते हैं, वो पैसे नासूल कर हम्म। सकते हैं? ये बिल्कुल ठीक बात साफ है। है, ये बिल्कुल साफ हम्म है। ये चुनाव कुछ नहीं है, ये नीलामी की प्रक्रिया है। नीलामी का पैसा केवल आपके पास है, मैं खाम खा खाली हम्म बैठ के देख रहा हूं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो होना है वो तय हो चुका है। एसआईआर हम्म हो, वोटर लिस्ट हो, नाम जोड़ने हो, काटने हो, पैसे बांटने हो, सारा काम हो चुका है। और यही महिलाएं हम्म महाराष्ट्र का एक्सपेरिमेंट ना भूले कि चुनाव से हम्म पहले कितनी लड़की बहना थी, और चुनाव की हम्म रिजल्ट आते ही कितनी बच गई। हम्म वो बाकी हम्म। एकदम गरीबी रेखा से ऊपर चली गई ना। आप अपना ये हाँ दीजिए, अपना वो दीजिए, ये हाँ। सरेआम रिश्वत बांटने का काम है। और ज्ञानेश गुप्ता जी को केवल अंतर्मन में झांकना चाहिए कि उन्होंने जिस संविधान की शपथ ली है, उसका हम्म। वो कितनी अनुपालना कर रहे हैं या उसकी खिल्ली उड़वा रहे हैं। केवल सवाल इतना ठीक। सा है। और बिहार की महिलाएं ये जान लें कि ये जो 10-10 हजार रुपए मिले हैं, इसका आज तो आपको फील गुड हो गया, महीना भर हो सकता है बेचारी, क्योंकि उनके पास तो किराए के पैसे भी नहीं है। उनके पास तो जब एसआईआर हो रही थी, फोटोकॉपी के पैसे नहीं थे डॉक्यूमेंट्स के। तो उनके लिए 10,000 एक बड़ी अमाउंट है, और हम्म इनके लिए 10,000 कोई अमाउंट नहीं है। माले मुफ्त हम्म। दिले बहरहम, सरकारी पैसा है, बांट डालो, उसके बाद कर हाँ। लेंगे। कोई सरकार हम्म आएगी, सरकार भी अपनी, वो कहेगी हमारा जीएसटी का कंपनसेशन दे दो, ये कहेंगे आरबीआई से हम्म लोन ले लो, नया नोट छपवा हम्म देंगे, मुद्रास्फीति होती हम्म रहेगी। यही डंका हम्म है, इस डंके को समझ लीजिए। बिहार के लोगों को मैं बहुत समझदार मानता हूं। मुझे लगता है उनके लिए समय आ गया है कि वो अपना नहीं, इस चुनाव में वो अपनी भविष्य की पीढ़ियों का
भविष्य तय करेंगे। हम्म, क्या वो इस 10,000 से प्रभावित हो जाएंगे या वो ओवरऑल डेवलपमेंट बिहार का देखना चाहेंगे? केवल इतनी सी बात है। जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता कह रहे हैं सारा देश देख रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है वो सारा देश देख रहा है, जिस तरीके से SIR प्रक्रिया हुई वो सारे देश ने देखी, जिस तरीके से नाम कटे बड़े पैमाने पे वो सब ने देखे। इसके बाद केवल चुनाव की और चुनाव परिणामों की आपको औपचारिकता देखनी बाकी है, उसका कार्यक्रम घोषित किया गया है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है। ठीक है हेमंत जी, चलते चलते एक आखिरी सवाल है। जब मोदी जी आए तो उन्होंने कहा गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल कह के आए, और फिर जहां जहां गए तो कहे मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत जहां भी जाते थे कहते थे मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अब आज ज्ञानेश कुमार जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे मोदी जी क्यों याद आया, तो आज ज्ञानेश जी ने एक शब्द इजाद किया, एक नई उपमा इजाद की और कहा बिहार इलेक्शन मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस। Oh yes. तो जैसे वो गुजरात मॉडल था वैसे एक बिहार मॉडल है क्या ये? और ये जो बिहार मॉडल होगा, चूंकि आज ज्ञानेश जी ने ये भी कह दिया और खुल के वो तो कह ही रहे हैं कि अब तो पूरे देश में होगा भी ऐसा ही यार, डंके की चोट पे करेंगे। तो ये बिहार मॉडल जो है ये मदर ऑफ ऑल इलेक्शन इसी वजह से है क्या कि चलो बिहार में निपटा लेते हैं, उसके बाद तो पूरे देश में ऐसे ही निपटेंगे और फिर ऐसे ही नीलामी होगी, फिर चुनाव ना हो चुका। यही है क्या मदर ऑफ ऑल इलेक्शन का मतलब, क्या समझा जाए? इसमें कोई शक है क्या? धीरे धीरे आपको आने वाली स्थितियों के लिए, परिस्थितियों के लिए तैयार किया जा रहा है मानसिक तौर पर कि देखिए, वन नेशन वन लीडर। आप जो सुनते थे ना कभी, मैं बहुत बहुत आशीष जी की मेरी बहस होती है कि वन नेशन वन इलेक्शन, सॉरी ये कभी नहीं था। वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल ही नहीं, वन नेशन वन लीडर का सवाल है, वन नेशन वन पार्टी का सवाल है, वन नेशन वन गवर्नेंस का सवाल है। कौन सा गुजरात मॉडल है बता दीजिए जरा, गुजरात की जाके हालत देख लीजिए। अभी मैंने कई दिन पहले देखा प्रधानमंत्री जी का काफिला पानी भरी हुई टूटी हुई सड़कों के ऊपर से गुजर रहा था कि मौसम खराब हो गया, चॉपर टेक ऑफ नहीं कर पाया। तो प्रधानमंत्री जी का काफिला जो विश्व गुरु डंकापति गुजरात का, जिन्होंने इतना साल तक मतलब गुजरात मॉडल पूरी दुनिया को दिया, भारत को क्यों पूरी दुनिया को दिया। और गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल क्या है? केवल झूठ बोल करके, केवल लफाजी करके, मार्केटिंग करके, ब्रांडिंग करके, मीडिया के मुंह के अंदर हड्डी भर के और लोगों को मूर्ख बनाने का कार्यक्रम। तो वो जो मॉडल है, यहां आप क्या देख रहे हो? गुजरात मॉडल का रेप्लिकेशन नहीं है तो ये क्या है? ये उसकी फर्दर एक्सटेंशन, उसमें नया जोड़ दिया। गुजरात मॉडल में क्या था कि वो सारी कहानियां सुना करके यहाँ पे नकदा नकदी नोट भी बांटने शुरू कर दिए इतने बड़े पैमाने पे, और महिलाएं स्पेशल टारगेट पे है, स्पेशल फोकस पे है। केवल इतना सा ध्यान रख लीजिए, अगर यही चुनाव होने हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट और ये बाकी सारी चीजें जो है इनको भी देख लेना चाहिए कि किस तरह की परिस्थितियों की तरफ देश जा रहा है, कौन इस पे भरोसा करेगा। हमारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या बायस्ड है या वो न्यूट्रल है? जैसे गणेश जी कह रहे थे ना, क्या भरोसा कीजिए हम न्यूट्रल है। आपकी न्यूट्रलिटी पूरा देश देख रहा है, आप किस तरीके के चुनाव कार्यक्रम घोषित करते हैं, कैसे लंबे लंबे दौरे करके सरकारी खर्चे पे अलाउ करते हैं, ये सारा देश देख रहा है। और कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हैं, ये भी सारा देश देख रहा है। किसके कहने से उड़ाते हैं, ये भी देश देख रहा है। 10 जुलाई से बहस शुरू हुई थी सुप्रीम भाई SIR को लेकर के। अगर चुनाव आयोग के जो वकील साहब हैं, उनके विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, उनके जितने आर्गुमेंट सुनिएगा, एक भी संवैधानिक पॉइंट के ऊपर उन्होंने आर्ग्यू किया होता, एक भी संवैधानिक पॉइंट पर। केवल क्या आर्गुमेंट रहा है कि साहब आप हमें कर लेने दीजिए, हमारी लिस्ट आ लेने दीजिए, उसके बाद कर लीजिएगा, कोई डॉक्यूमेंट मत जोड़िएगा, ये कीजिएगा वो कीजिएगा। तो दिस इज ए न्यू लॉ इन इंडियन डेमोक्रेसी। और जो था ना भयमुक्त भ्रष्टाचार, ये मोदी जी और नीतीश कुमार बिहार के अंदर एक नया मॉडल दे रहे हैं कि चुनाव से पहले भयमुक्त भ्रष्टाचार, आम आदमी नहीं सरकार पर आयोजित, कि आप मुझे 10,000 रुपए देंगे मैं आपको वोट दूंगा। अगर ये चुनाव है तो इसकी औपचारिकता की जरूरत नहीं थी, घोषणा कर देते ज्ञानेश गुप्ता जी। नया देखो, नया चुनाव आयोग कुछ भी कर सकते हैं। अभी तक क्या था कि रिटर्निंग अफसर चुनाव कार्यक्रम उसकी घोषणा करते थे परिणामों की। ज्ञानेश गुप्ता जी को कह देना चाहिए कि भाई बिहार में चुनाव जीत के बाद खत्म, आगे चलिए। यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका। निश्चित तौर पर ऐसा ही लग रहा है जैसे नीलामी चल रही हो, और आज ज्ञानेश जी ने जब कहा कि मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस, तो कहीं ना कहीं ये अनायास नहीं हुआ। वो शब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो गुजरात मॉडल, वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और फिर मदर ऑफ ऑल इलेक्शन और बिहार मॉडल। तो क्या अब इसे इस तरीके से ही समझा जाए कि वाकई में
अब खुलेआम रिश्वत चलेगी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक लिटमस पेपर टेस्ट था, और उस टेस्ट के बाद अब बिहार में खुलेआम 10,000 रुपए बांट दिए गए। वहां पे तो रकम कम थी। आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। बहुत शुक्रिया हेमंत जी।